हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर लेक्चर नंबर 7। ठीक है। और आज जो है बात करने वाले हैं हमारी किसके इसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 7 में। ठीक है। और थोड़ा वीडियो जो है बहुत लेट हो चुका है क्योंकि मैं शिफ्ट हो रहा था इसके चक्कर में। ठीक है। आज से आप लोग को डेली वीडियोस मिलेंगी। तो टॉपिक क्या हमारा ये है, देख सकते हो आप लोग का एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। एनर्जी स्टोर देखना मतलब एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी होती है। आई थिंक पोटेंशियल बोल रहा है। ठीक है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल स्टोर हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये है। देखो पढ़ो क्या वर्क डन। देखो वर्क डन मैंने बताया था आप लोग को कि जितना भी वर्क डन करते हो वो लास्ट में जाके आप लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन को ही फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो क्या लिखा है देखिए, वर्क हैज टू बी डन इन चार्जिंग। ठीक है, क्या लिखा है, वर्क किया अपन ने, वर्क डन हुआ है मतलब वर्क किया है किसमें, चार्जिंग आ कैपेसिटर, कैपेसिटर को चार्ज करने में। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना भी वर्क हुआ है वो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में किसके फॉर्म, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यही हमारी बेसिकली डिफाइन है आप लोग के लिए, यही लिख के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ना इसकी प्रोसेस आप लोग के लिए देखो, थोड़ा सा इसकी डेरिवेशन आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लिखना। देखो यहाँ से पहले ये दिख रहा ना आप लोग को, लेट लेट एट वन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्यू। ठीक है, एक किसी टाइम पे उसका चार्ज क्यू है ऑन द फर्स्ट प्लेट पे। ठीक है, एक फर्स्ट प्लेट कैपेसिटर पे, मतलब ये दो प्लेट्स हुए इस वाले पे। ठीक है, इस तरह एंड माइनस क्यू चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट, एंड यहाँ पे इंड्यूस हुआ माइनस की दूसरी वाले पे। ओके। नाउ ऑन द सेकंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालोगे मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, वो आप लोग वी टू माइनस फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, राइट। बट अपन उस फाइनल को भी अपन लोग किसी से डोनेट कर रहे हैं। ये रहा जो कि ये दिख रहा है आप लोग को, ये इससे डोनेट कर दिया अपन ने बी डैश से। ठीक है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे बता दिया आप लोगों ने सी द कैपेसिटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट लेट एट एनी एट दिस इंस्टेंट एडिशनल चार्ज डी के। अब देखो अपन को क्या निकालना है, पोटे वर्क डन निकालना है। तो दो प्लेट के बीच में अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क डन आएगा, राइट। है, अलग अलग पोटेंशियल आएगा और अपन लोग तो और हर बार अलग अलग चेंज होगा, राइट। इसके लिए अपन उसको एक एक जगह का अपन निकालेंगे डी क्यू मान के, मतलब वर्क निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सिस्टम का। ठीक है, मतलब पूरे कैपेसिटेंस का क्या आया वर्क डन। ठीक है, ओके ना, वही करना है। तो इतना इन्हें बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ठीक है। लेट इंस्टेंट चार्ज क्या है, अपन ने डी क्यू चार्ज माना, वी ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, राइट। ओके, एंड वर्क इज डन। ठीक है, वर्क इज दिस प्रोसेस, क्या है अपना वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को बताया है मैंने, मतलब वर्क का क्या होता है, डी डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, यही बताया था मैंने। तो वही है कि अपन ने वर्क डन को डी डब्ल्यू लिख लिया, मतलब छोटा सा लिया है थोड़ा ना, छोटा सा वर्क डन लिया, उसको इक्वल में पोटेंशियल छोटा सा चार्ज लिया। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग ने यहाँ से उठा के रख दी, कोई दिक्कत नहीं है, राइट नाउ। ओके, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग को बताना है कि कहाँ से कहाँ तक का वर्क निकालना है आप लोग को। ठीक है, मतलब क्या, सो आपने बताया वर्क इज ट्रांसफॉर्म द एंटायर चार्ज फ्रॉम सेकंड प्लेट, मतलब सेकंड प्लेट तक निकालना है जिसमें कितना चार्ज पर, मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब सेकंड प्लेट तक का आप लोग को वर्क डन निकालना है कहाँ से, फर्स्ट प्लेट से। ठीक है, इसलिए ये लिखा था वर्क डन लिमिट तक की आप लोग ने इंटीग्रेशन का साइन लगा, जीरो से चार्ज तक का लिखा। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन बोला है आप लोग ने, ये क्या पता है, देखो सी क्या कांस्टेंट बाहर निकाला, क्यू का होगा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डी क्यू के आपने इंटीग्रेट करा, ये आएगा इंटीग्रेशन। तो देखो आप लोग से बन ही जाता है, मैंने सिखाया है। तो ये सॉल्व करने वर्क डन आ गया। नाउ मैंने आप लोग को बताया कि वर्क डन जो होता है, जो भी आता है उसको लास्ट में अपन लोग क्या है, मतलब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है वो, इन द फॉर्म ऑफ, मतलब फॉर्म में हो जाता है वो पोटेंशियल में। इस वर्क में ये स्टूडेंट कैपेसिटी इन द फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यूज डोनेट कर दिया, और ये आ चुका हमारा, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, राइट। और भी देखो, और भी अगर आप लोग को चेंज करना है इसमें तो देख सकते हो, चार्ज आप लोग को चार्ज बराबर, ये पता है फॉर्मूला चार्ज का क्या है, होते क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, राइट। ये होता है। तो आप लोग यहाँ पे चार्ज पे सी वी और भी रख के इसको और भी तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हो। देखो इतना सारा ये बन चुका है, राइट। तो इतने में मतलब आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, बार बार चार्ज की वैल्यू रख दोगे, ठीक है, सी की रख दोगे, वी की रख दोगे, तो आप लोग का ये कन्वर्ट होता रहेगा अलग अलग फॉर्म में जिस टाइप से आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आप लोग को चार्ज दिया गया तो चार्ज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, मतलब ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं और आगे। ठीक है, अब देखो ये दिखा है एनर्जी स्टोर्ड इन द सी इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ये वाला।
देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग देखना इसमें। देखो डायरेक्ट कैसे करो आप लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, क्या मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन वाले कैपेसिटेंस लगे हों तो आप लोग उसका मतलब वो निकाल लेना, टोटल कैपेसिटेंस कितना आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जितना भी आपका निकल गया है उसके डायरेक्ट वैल्यू आप लोग इस फॉर्मूले में मतलब सी की जगह पे एक जो टोटल निकाला है उसको पुट कर देना, ओके। तो ऐसे में निकाल जाएगा, वरना इसमें क्या है इन लोग ने अलग अलग बताया कि आप लोग पहले मतलब क्या समझते हैं, मतलब ठीक है। देखो यही है ना, नहीं वो सेम चीज बताइए जैसा मैं आप लोग से कहना चाह रहा, ओके। ये रहा देखो, ये वो सेम चीज बताइए। नहीं देखो पहले इनने कैपेसिटेंस निकाल टोटल और इसकी इसमें वैल्यूज पुट कर दी, ओके। इसके अंदर देखो ये कैपेसिटेंस यहाँ पे सी का स्क्वायर सी था नीचे, राइट नीचे था, तो उसने सी इक्विवेलेंट रख दिया, ओके। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी आप लोग को, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं और आगे, ठीक है। सेम चीज आप लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करना है, ओके। ठीक है, वैसे मतलब सभी का पैरेलल में निकाल लेना, फिर उसकी आप लोग उसमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। उस फॉर्मूले में जैसे आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी, सो आप लोग का टोटल पोटेंशियल भी निकल आएगा, ओके। नाउ अब बढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला आप लोग को करना है, मैं ये वाली थोड़ा देख लो। तो इसका आप लोग को नहीं करना कुछ नहीं, ये रहने दो, ये आप लोग के किसी काम की नहीं आने वाली आई थिंक, ठीक है। देखो यहाँ मैं देख रहा, नहीं ये नहीं आएगी आप लोग को, तो ये वाली आप लोग हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसकी डेरिवेशन करनी है ना कुछ, बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना है, ये रहा इसका, ठीक है। ओके, या ये वाला कर लेना, कोई नहीं। ये देखो जब आप लोग का मीडियम नहीं है और जब इसमें आप लोग ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, मतलब जब इसमें एयर है तो ये वाला अप्लाई करना, जब एयर नहीं है तो कोई मीडियम है तो ये वाला अप्लाई करना, फॉर्मूला याद कर लो इसका बस, ठीक है। नाउ अब बात कर रहे हैं ये वाले, देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस की, ठीक है। ये वाला चीज आप लोग को टॉपिक अच्छा होना चाहिए आप लोग का, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो देखें क्या है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा समझो कि मतलब इसमें क्या होगा आप लोग का, मतलब अब जो टॉपिक है उसमें ये होगा कि एक कैपेसिटेंस चार्ज है आप लोग का, उसको दूसरे वाले के साथ रख दिया आप लोग ने, राइट। ये होगा बेसिकली, ओके। और होगा कभी कभार दोनों ही चार्ज है, फिर उसको एक को निकाल लिया इस टाइप से, ओके ना। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, देखें क्या लिखा है, ठीक है। व्हेन टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर आर जॉइंड बाय द कनेक्टिंग वायर, देखो इसकी क्या है डेरिवेशन नहीं आती है बट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप लोग को देखो मैं समझा दे रहा, आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना और कर देना, ठीक है। क्या लिखा, व्हेन टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर आर जॉइंड, ठीक है। दो चार्ज कंडक्टर्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया है बाय द कनेक्टिंग वायर, देन चार्ज फ्लो हुआ क्या उसमें कंडक्टर में एक, ठीक है, फ्लो हुआ है किसमें, एक हाई पोटेंशियल पे, ठीक है, एट लो पोटेंशियल, हाई से लो की ओर, ओके। द फ्लो ऑफ द चार्ज कंटिन्यूअस पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टर बिकम सेम, जब तक करा है जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो गया दोनों का, ओके राइट। नाउ देखो ये दिख रहा है डायग्राम आफ्टर ज्वाइनिंग, देखो ये रहा, ये रहा, ये इतना, ठीक है। देखो ये था पहले अलग अलग थे दोनों, देखो एक कंडक्टर दूसरा था, इन दोनों को जोड़ दिया बाहर की जगह इसमें, जब तक चार्ज फ्लो करते हैं जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल इसका एक सेपरेट अलग है इसका अलग है, बट एक्चुअली इन दोनों के बीच का पोटेंशियल लेवल जो है पोटेंशियल वो सेम हो गया, राइट है। और देखो नाउ और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और हम लोग कहाँ तक पहुंचे, सेम दिस प्रोसेस कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस अमॉन्ग द कंडक्टर, राइट। इट शुड बी नोट दैट, ये हटा दें, देखो यहाँ पे समझा दिया मैंने, ठीक है। अब कंसिडर ले देखो दो कंडक्टर ए एंड बी आर सो, ये भी शो कर रहे बिटवीन बी आइसोलेटेड आर एट सफिशिएंट डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस पे कुछ डिस्टेंस पे हैं जितनी चाहिए फ्रॉम ईच अदर, सो दैट दे डू नॉट एक्सर्ट एनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, किसी को भी एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट का कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेट अ चार्ज ऑन ए इज Q1, देखो क्या ए वाले को Q1 चार्ज दिया, देख सकते हो आप लोग, ये है एंड एट पोटेंशियल इज V1, जब चार्ज है उसका पोटेंशियल V1 हो गया। एंड सिमिलरली चार्ज B को दिया गया है जो, ठीक है, चार्ज V को दिया है Q2, ठीक है, एंड उसका पोटेंशियल V2 हो गया, राइट। जब इन दोनों को जोड़ा गया तब उनका एक पोटेंशियल इसमें V आया, इतना समझे आप लोग, ठीक है। अभी उसको मत देखना जो V आया, ठीक है। अब उसका आप लोग कैपेसिटेंस निकालो कितना आएगा, मतलब चार्ज निकालो कैपेसिटेंस की मदद से। तो लेट द कैपेसिटेंस C1 एंड C2, इसका कैपेसिटेंस ये, इसका कैपेसिटेंस C2 है, राइट। देखो इनका चार्ज के हिसाब से, ये चार्ज के रिस्पेक्ट में दोनों की फॉर्म ये है, आप लोग जानते हो चार्ज का फॉर्म क्या होता है, CV, राइट। वही है, सो Q1 निकाल लिया Q2 निकाल लिया, ये इन दोनों का सेपरेट, ओके ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, अपन लोग टोटल चार्ज निकालेंगे, देखो टोटल चार्ज निकालना है दोनों का, तो आप लोग दोनों को ऐड कर दोगे, ये आ गया देखो टोटल टोटल Q1 प्लस Q2, और ये एक फॉर्मूला बन गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है।
राइट। देखो नाउ दीज कंडक्टर आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ बायर देन द टोटल चार्ज। देखो दोनों का टोटल चार्ज निकाला है जब इन दोनों को जोड़ा, ठीक है। ये चीज पहली चीज आप लोग को, अब पोटेंशियल निकालना है आप लोग को। ये मेन पोटेंशियल निकालना है, मतलब कॉमन क्या है, द चार्ज फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट हाई पोटेंशियल टू द कंडक्टर एट द लोअर पोटेंशियल अंटिल द पोटेंशियल ऑन बोथ द बिकम इक्वल, इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। जब मतलब वो पोटेंशियल निकालना है, सो इसको कैसे निकाल लो, पोटेंशियल फॉर्मूला आप लोग को पता है, टोटल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ठीक है। टोटल चार्ज कितना निकाला आप लोग ने, Q1/Q2, ठीक है, ये रहा निकालना है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, C1+C2 टोटल कैपेसिटेंस। तो एक फॉर्मूला इसका ये आ गया, राइट। ओके, तो इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी दे देंगे कि दोनों में अलग अलग चार्जेस है, आप लोग टोटल चार्ज बताइए, ठीक है, पोटेंशियल बताइए कितना आ रहा, ठीक है। ये हो गया दाव। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है। अब उसमें कभी कभार ये पूछ लेगा कि रेशियोज बताओ Q1/Q2 का, मतलब पहले चार्ज पहले कंडक्ट में कितना चार्ज था, इस टाइप से, इसमें कितना, इसका और इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या बताओ, रेशियो बताओ, ठीक है। तो आप रेशियो निकालना तो आप लोग को आता ही है, कैसे निकालोगे, देखो Q1 कितना था, इतना, Q2 इतना था, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लिया डायरेक्ट और ये आंसर आ गया। ओके, देखो मैंने आप लोग को एक बता दिया। अब लॉस ऑफ एनर्जी देखेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज है, ठीक है। अब मेन टॉपिक तो बोल सकते हैं आई थिंक यूजुअली लॉस, लॉस मतलब क्या लॉस हुआ, मतलब क्या पोटेंशियल का लॉस हो रहा है आप लोग का, बेसिकली जब आप लोग एक को दूसरे में जोड़ देते हो, मतलब ये सब करते हो, राइट। तो अब देखते हो, ओके, चलो फिर देखते हैं क्या लिखा है, देखो पढ़िए। हाँ, यहाँ से मत पढ़ो कुछ भी, ये पढ़ते चलो, इसी को पढ़ते क्या लिखा है, ध्यान रुको। व्हेन देखो, व्हेन टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर आर जॉइंट वो सेम कंडीशन कनेक्टेड वायर देन दे आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वही सेम चीज इसमें लिखी बताया ना, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना। as flow of the conductor has a high potential to the lower potential but total charge for the complete system remain constant, ठीक है। तो टोटल चार्ज उन दोनों का कांस्टेंट है, क्या निकला था अपना टोटल चार्ज ये रहा, ठीक है। but total charge for the complete system remain constant. In this process same amount of the work done, ठीक है, there occurs a decrease in electrostatic energy, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी थी वर्क की वो कम हो रही, ठीक है। दिस डिक्रीज ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो एनर्जी कम हो रही वो हमारी किसमें, हीट में जा रही, मतलब ठीक है, मतलब कंडक्टिंग वायर में जो हीट वायर लगाई थी उसमें हीट हो रही, तो उसके वजह से लॉस हो रही, ठीक है। कंसिडर टू कंडक्टर, इसको पता लगाना है क्या हो रही है, देखो consider the two wire A and B are having capacitance potential charge and C1 and दिया गया क्या कहा, C1 and C2 दिया और उसका पोटेंशियल V1 and V2 दिया, चार्ज ये दिया, कोई सेम चीज, ठीक है। आप लोग ने एनर्जी निकाली एक की, पहले एनर्जी स्टोर निकाला पहले एक का इसका, राइट। इसका एनर्जी स्टोर कितना आया, ये खाली अकेले बिना वायर के इतना आया, राइट। दूसरे की एनर्जी निकाली इतना आया, राइट। ओके, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, इतना आया, कोई डन, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप लोग अब जब आप लोग ने वायर से कनेक्ट किया उसके बाद एनर्जी निकालो, ठीक है। सो उनमें उसके बाद निकालो, लेकिन पहले पोटेंशियल निकालो। नाउ द कंडक्टर आर जॉइंड बाय द वायर सो दैट द चार्ज कैन बी फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इतना तो आप लोग जानते ही, पढ़ लोगे इतना। बोथ कंडक्टर बिकम अ सेम इक्वल पोटेंशियल आया, द कॉमन पोटेंशियल कितना था, ये आया था आप लोग को, राइट। अब ये पोटेंशियल कॉमन ये आया था, ये आप लोग को पता है, जो कि मैंने यहाँ से बता दिया आप लोग को निकाल, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आफ्टर ज्वाइन आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है, क्या है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग इज यू से डोनेट कर रहे हैं अपन लोग, जो भी आई, ठीक है, यू से। अब देखते हैं भाई क्या आया, ठीक है, यू से देखो, जब ज्वाइन किया आप लोग ने तो दोनों की एनर्जी मतलब जुड़ेगी, तो एक की ये रही, बी ए वाली की ये रही, बी वाली की ये रही, जो कि अपन ने पीछे निकाला था, याद ही होगा, अब तो देख ही सकते हो, बैक करके देख लेना, ठीक है। और इसमें से आप लोग ने क्या कॉमन लिया है, 1.2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। और पोटेंशियल क्या है हमारा, सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल अपन लोग लाए थे ना, हमने क्या कहा था, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है, हाँ, सेम हो गया। ओके, नाउ अब थोड़ा सा वी डैश निकालना, यू डैश ये निकाला। अब ये पोटेंशियल जो लेके आए थे आप लोग सेम पीछे निकाला था, उसको आप लोग ने पुट कर दिया यहाँ पे पीछे से उठा के, और इसको जब सोल्व करा तो ये आया, ठीक है। अब लॉस निकालना है, पहले की एनर्जी और फाइनल एनर्जी का क्या आया, तो उन दोनों के बीच में आप लोग लॉस निकाल दो, तो जो पहली थी उसमें से माइनस कर दोगे आप लोग, जो बाद में ये वाली, तो ये पहली वाली ये निकली थी आप लोग की निकली थी, और दूसरी वाली ये निकली थी आप लोग की, राइट। इन दोनों का जब माइनस करा तो सॉल्व करने से ये आएगा, देखो ये रहा बेसिकली, तो ये आप लोग को याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में, ओके। चलो फिर ये हो गया, अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है किस चीज़ का, अगला टॉपिक से हमारा क्या, एक्शन ऑफ पॉइंट। एक्शन ऑफ पॉइंट नथिंग, कुछ नहीं है, बस ना इसका कुछ पूछा जाता है ज़्यादा, बट पूछ लें तो इस तरह बता दें, लीकिंग ऑफ चार्ज ड्यू टू किसके वजह से हुआ है, चार्ज जो लीक हुआ है किसके वजह से, एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसी को कहते हैं अपन लोग क्या, कन्वेंशन डिस्चार्ज, ठीक है। और उसको क्या है, दिस कन्वेंशन ऑफ एयर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक विंड,
ठीक है, मतलब इतनी सारी चीज़ों में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है, ठीक है, कन्वेंशनल डिस्चार्ज क्या है, तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। चलो मैं बता दे रहा थोड़ा सा। देखना, मैंने आप लोग को बताया हुआ था कहीं पे भी जैसे पतला होता है तो वहाँ पे चार्ज एरिया ज़्यादा होता है, जैसे जहाँ पे मतलब एरिया कम होगा आप लोग को वहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा, बताया था मैंने, राइट। तो वहाँ पे जो चार्ज है, ठीक है, और बहुत पतली नोक है जिसकी वजह से वो चार्ज और हवा चल रहा है, ठीक है, हवा चल रही है जिसकी वजह से दोनों के बीच में एयर और चार्ज के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और एयर के मॉलिक्यूल उन दोनों के बीच में आई थिंक रिपेल्स कुछ हुआ है, तो वो एयर से छोलते हुए चलेगा, छोला, ठीक है, रिपेल्स हुआ तो ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर में चले जाते हैं, राइट, चार्ज के कुछ आयरन्स वगैरह चले जाते हैं, तो वो जो है वो अपनी एयर जो है वो हमारी क्या हो जाती है, मतलब चार्ज हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा करंट लगने की संभावना हो जाती है, मतलब लगता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें देखिए। When the air molecules come in contact with these high voltage टिप देखो यहाँ पे छोला, ठीक है, एंड दे ऑल्सो गेट चार्ज, देखो वो चार्ज हो गया विद द सेम टाइप्स ऑफ चार्ज के जैसा, ठीक है, एज द एयर मॉलिक्यूल रिपेल, और वो रिपेल हुए जो एयर मॉलिक्यूल वो कहाँ से टिप से हुए एंड वो आके एयर में चलेगा, टेक्स प्लेस, देखा, न्यू एयर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस, जो नए वाले मॉलिक्यूल्स बन गए अब वो निकल गए, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशन कंटिन्यू, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आई थिंक कंप्लीट हो चुका है पूरा। वन डे ग्राफ जनरेट आप लोग को नहीं करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक ऑन पोटेंशियल केवल कैपेसिटेंस ऑफ एनर्जी ये भी आप लोग को नहीं करना है, ये वाला टॉपिक, ओके ना। आई थिंक मैंने ये वाला चैप्टर आप लोग को करा दिया, इसके न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना, ओनली जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करना है फॉर मोर वीडियोज़ के लिए, ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली वीडियोज़ में, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।